सियावर रामचंद्र की जय। राम जन्मभूमि आमतौर पर अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर है। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वेवस्वान मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पे प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि को शोभा एवं महत्व की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या को पुनः निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों तक अस्तित्व आखिरी राजा महाराज बहुद्रल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बहुद्रल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे तक एक आम के वृक्ष के नीचे वह अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराजा विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई दिया। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कपू, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का भव्य देखते ही बनता है। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देख रेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शंभु ने भी मंदिर की त्रिशोण द्वार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया था तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के लिए जाने का वर्णन है। उनके अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकार के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान की अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली, जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फा हियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। इसके बाद ईसा पूर्व 11वीं शताब्दी में कनौज नरेश जयचंद्र आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेख को उखाड़ कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयपंथ का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष में आक्रांतों का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या की भी लूटपाट और पुजारियों की हत्या कर दी और मूर्तियां तोड़कर कर्म जारी रखा, लेकिन 14वीं सदी तक अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। तो ये थी राम जन्मभूमि के बारे में कुछ विशेष बातें।